आज का विषय है पर्यावरण अध्ययन इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हमारे देश में कितने प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं? इसका आंसर होगा 4, ऑप्शन नंबर सी। हमारे देश में टोटल 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं। ऑप्शन सी आपका हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यह बदबूदार गहरा और गहरे रंग का होता है, यह पदार्थ है। ऑप्शन पेट्रोल, पेट्रोलियम, कोयला, ग्रेफाइट। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पेट्रोलियम। पेट्रोलियम बदबूदार गहरा और गहरे रंग का होता है। मधुबनी बिहार की प्रसिद्ध चित्रकला है। इसमें प्रयोग किए जाने वाले रंग हैं पीसे हुए चावल के रंगीन घोल, जड़ी बूटियों से तैयार रंग, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों। मधुबनी की जो चित्रकला है वहाँ पर पीसे हुए चावल के रंगीन घोल एवं जड़ी बूटियों से तैयार रंग दोनों का यूज़ किया जाता है चित्रकारी करने में। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्राचीन समय से कांसा का उपयोग हो रहा है। इससे तोप, बर्तन आदि बनाए जाते हैं। कांसा एक मिश्रित धातु है जो डैश और डैश धातु से मिलकर के बना है। ऑप्शन है पीतल सोना, तांबा टीन, चांदी प्लेटिनम, लोहा कार्बन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तांबा और टीन। तांबा और टीन से मिलकर के कांसा बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है, अल बरूनी उज़्बेकिस्तान से महमूद गजनी के साथ भारत आया था। वह एक प्रसिद्ध डैश था। यानी कि अल बरूनी उज़्बेकिस्तान से जो आया हुआ था वह क्या था? ऑप्शन है तीर्थयात्री, इतिहासकार, चित्रकार या सत्यापकार। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी इतिहासकार। अल बरूनी इतिहासकार थे। अगला क्वेश्चन है, एक पश्मीना शॉल लगभग 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी देती है। उसको बुनने में लगभग 250 घंटे लगते हैं। पश्मीना शॉल मुख्य रूप से कहाँ के लोग बुनते हैं? ऑप्शन है सिक्किम, केरल, उत्तराखंड, लद्दाख। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लद्दाख। लद्दाख के लोग पश्मीना शॉल को बुनते हैं, जिसमें कि इस प्रकार के स्वेटर में 6 स्वेटरों के बराबर एक स्वेटर में गर्मी होती है, जो कि 250 घंटे उसको बुनने में टोटल समय लगते हैं। अगला क्वेश्चन है, निपेंथिस एक कीटभक्षी पौधा है जो भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। इस पौधे में प्रकाश संश्लेषण होता है, फिर भी वह कीटों का भक्षण करता है। इसका कारण है ऑप्शन नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए, ऑक्सीजन की पूर्ति, अमोनिया की पूर्ति, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए। निपेंथिस जो कीटभक्षी पौधा है वह छोटे मोटे कीड़ों को, मकरों को या छोटे मोटे जीवों को जो खाते हैं वह नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए खाते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस कारण मृदा बंजर हो जाती है? ऑप्शन स्थानांतरित कृषि से, एक ही फसल बार बार बोने से, फसल चक्र अपनाने से, मिश्रित कृषि। सही आंसर होगा ऑप्शन सी,
मृदा के बंजर होने का मूल कारण है ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, एक ही फसल बार बार उगाने से। मृदा बंजर होने का एक ही मुख्य रीजन है ऑप्शन बी, एक ही फसल यदि बार बार उगाएंगे तो मृदा बंजर हो जाएगी। निम्नलिखित में कौन सी संस्था जल संरक्षण से संबंधित है? तरुण भारत संघ और भीम संघ दोनों ही जल संरक्षण से संबंधित है। नर्मदा बचाओ आंदोलन आपका पर्यावरण से संरक्षित है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीस पेट्रोल और पैराफिन मोम प्राप्त होता है कोयला से, पेट्रोलियम से, सौर ऊर्जा से, बी पेट्रोलियम से। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। पेट्रोलियम से ग्रीस पेट्रोल, पैराफिन, डीजल, केरोसिन सभी प्रकार के, वैसलीन सभी प्रकार के पदार्थ वहाँ से परिष्कृत किए जाते हैं पेट्रोलियम से। पेट्रोलियम आपका कृष्णा गोदावरी घाटी में मिलता है आपका, फिर डिगबोई में फिर पेट्रोलियम मिलता है, फिर आपका पानीपत हरियाणा में मिलता है। इस प्रकार से पेट्रोलियम के स्रोत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ दीवारों, इन घरों की दीवारें पत्थर, मिट्टी और चूने से बनी होती है। इन घरों की छत समतल होती है और फर्श लकड़ी के बने होते हैं। इन घरों की निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती है। इस प्रकार के घर पाए जाते हैं। एक घर की विशेषता दिया हुआ है, पहचानना है कि वह इस प्रकार के घर कहाँ बनाए जाते हैं। ऑप्शन है उत्तराखंड, मेघालय, नेपाल, लद्दाख। सही आंसर हो जाएगा लद्दाख, ऑप्शन डी। लद्दाख में जो घर बनाए जाते हैं वह दीवारें, वहाँ की जो दीवारें होती है पत्थर, मिट्टी और चूने से बनी होती है तथा वहाँ की घरों की जो छत होती है वह समतल होती है और फर्श लकड़ी के बने होते हैं। और इनके जो घर होते हैं, घर की जो निचली मंजिल है उसमें कोई खिड़की नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उदाहरण घर्षण की उपयोगिता को सिद्ध करता है? ऑप्शन, पेन से कागज पर लिखना, फर्श पर चलना, ब्रेक लगाकर वाहनों को रोकना। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी एबव, यानी ऑप्शन डी। घर्षण में सभी का यूज हो रहा है, पेन से कागज पर लिखना, फर्श पर चलना, ब्रेक लगाकर वाहनों को रोकना, सभी में घर्षण यूज हो रहा है। पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका सोमा पॉल बच्चों को समूह चर्चा, समूह परियोजना आदि के द्वारा सिखाने का प्रयत्न करती है। वह सीखने के किस आयाम का प्रयोग कर रही है? ऑप्शन है मनोरंजन द्वारा सिखाना, प्रतियोगिता आधारित सिखाना, सामाजिक गतिविधि के रूप में सिखाना, या फिर उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सामाजिक गतिविधि के रूप में सिखाना। क्योंकि पर्यावरण अध्ययन जो किया जा रहा है यहाँ पर, जो शिक्षिका सोमा पॉल और बच्चों को समूह में शामिल करके सिखा रहा है, समूह परियोजना का आयोजन कर रहा है, इसलिए समूह में जो चर्चा किया जाता है सामाजिक गतिविधि के रूप में सिखाया जा रहा है। ऑप्शन डी सी आपका, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में फिर पर्यावरण अध्ययन के यूनिट 2 यानी भाग 2 को लेकर आया जाएगा। इसके बाद उसका फिर क्लास बड़े ही विस्तार से एक्सप्लेन के साथ किया जाएगा। इसी प्रकार से आप लोग का साथ बना रहे। सबका साथ सबका विकास। जय हिंद, जय भारत।